बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक है CRV हवाएं, प्लानिटरी विंड्स। कुर्रा अर्ज़ के मुख्तलिफ हिस्सों पर हवा के दबाव मुख्तलिफ हैं, इसलिए ज़्यादा दबाव वाले हलकों से कम दबाव के हलकों की तरफ साल भर मुस्तकिल हवाएं चलती हैं। इनको CRV हवाएं या मुस्तकिल हवाएं कहते हैं, क्योंकि पूरी दुनिया के अंदर दर्जा हरारत में इख्तलाफ पाया जाता है। तो इसी इख्तलाफ की वजह से कुर्रा हवा का जो दबाव है उसमें भी फ़र्क पाया जाता है। तो पूरी दुनिया को हम 3 बड़े खित्तों में तकसीम करते हैं हवा के दबाव के लिहाज से, जिसमें इस्तवाई कलीलबार हल्का, यानी यहाँ पे हवा का जो दबाव है वो कम होता है इस्तवाई इलाकों के करीब। सब ट्रॉपिकल कसीर बार हल्का, ये 30 डिग्री अर्ज़ पाया जाता है, यहाँ पर हवा का दबाव ज़्यादा रहता है सारा साल। 60 डिग्री अर्ज़ खत इस्तवा से शुमाल और जनूब में सब कुतबी कलीलबार हल्का और 90 डिग्री कुतब शुमाली और जनूबी पर कुतबी कसीर बार हल्का पाया जाता है। इन हलकों में ज़्यादा दबाव वाले हलकों से कम दबाव वाले हलकों की तरफ हवाएं सारा साल चलती हैं। इन हवाओं को तिजारती हवाएं, कुतबी हवाएं और मगरबी हवाएं शामिल हैं। अब इनकी तफसील देखते हैं। तिजारती हवाएं, ट्रेड विंड्स, हर एक निसफ कुर्रा में, यानी निसफ कुर्रा शुमाली और जनूबी में 30 डिग्री अर्ज़ पर सब ट्रॉपिकल कसीर बार हल्के पाए जाते हैं। चनाचे हवाएं सब ट्रॉपिकल कसीर बार हलकों से इस्तवाई कलील बार हलकों की तरफ चलती हैं, क्योंकि हवाएं ज़्यादा दबाव से कम दबाव की तरफ चलती हैं। ज़मीन की गर्दश महवरी की वजह से इन हवाओं के रुख में इनहराफ वाक़या होता है। फेरल के कानून के मुताबिक इनका रुख शुमाली निसफ कुर्रा में शुमाल मशरक़ और जनूबी निसफ कुर्रा में जनूब मशरक़ी हो जाता है। इन्हें तिजारती हवाएं कहती हैं। कानून फेरल के मुताबिक हवाओं के ऊपर ज़मीन की महवरी गर्दश का असर होता है। निसफ कुर्रा शुमाली में हवाएं अपने दाएं जानब और निसफ कुर्रा जनूबी में अपने बाएं जानब मुड़ जाती हैं। तो इस तरीके से ये हवाएं शुमाल मशरक़ और जनूब मशरक़ की तरफ मुड़ जाती हैं। तो इन तिजारती हवाएं इसलिए कहते हैं क्योंकि पुराने दौर में जो बादबानी जहाज़ थे वो इन्हीं हवाओं के ज़रिए यूरोप से या दीगर इलाकों से वो चलते थे और फिर एक इलाके से दूसरे इलाके की तरफ तिजारत करते थे। तो इसलिए इन्हें तिजारती हवाएं भी कहते हैं। ये हवाएं अपने हल्का में बरे आज़मों के मशरक़ी हिस्सों में ज़्यादा बारिश बरसाती हैं और मगरबी हिस्सों में अमूमन खुश्क रह जाते हैं। यही वजह है कि आम तौर पर इस खित्ते में रेगिस्तान बरे आज़मों के मगरबी हिस्सों में पाए जाते हैं। इसकी वजह यह है कि जब समंदर से हवाएं जिनके अंदर नमी भरपूर होती है बरे आज़मों के मशरक़ी सवाहल पर पहुंचती है, तो वहां पर पहाड़ी इलाकों यानी बुलंदो बाला पहाड़ी सिलसिलों से टकराकर बारिश का सबब बनती हैं और फिर उन पहाड़ी चोटियों को क्रॉस करके मगरब की तरफ जब चलती हैं तो उसके अंदर नमी जज़ब करने की सलाहियत बढ़ जाती हैं, हवाएं खुश्क हो जाती हैं, जिसकी वजह से मशरक़ी जो तरफ है किसी भी बरे आज़म की जो हिस्से हैं वहाँ पे भरपूर बारिश हो जाती है, जबकि जो मगरबी हिस्से किसी भी बरे आज़म के हैं वो खुश्क रह जाते हैं। तो इसलिए इन्हें सहराज साज हवाएं भी कहा जाता है। मगरबी हवाएं, वेस्टर्लीज और एंटी ट्रेड विंड्स। एंटी ट्रेड विंड्स इसलिए कहा जाता है कि इनका रुख जो मशरक़ी हवाएं हैं, तिजारती हवाएं, उनके बरक्स होता है। ये हवाएं करीबन 35 डिग्री शुमाल से 60 डिग्री शुमाल और 35 डिग्री जनूब से 60 डिग्री जनूब के दरमियान चलती हैं। इनका रुख शुमाली निसफ कुर्रा में जनूब मगरबी और जनूबी निसफ कुर्रा में शुमाल मगरबी होता है। इनके पैदा होने की वजह यह है कि मदारीनी इलाकों में बलाई तबकात से सर्द हवाएं नीचे उतरती हैं और वहाँ ग्राम बार हल्का पैदा हो जाता है, यानी कि हवा का दबाव ज़्यादा हो जाता है, जिसकी वजह से ये नीम कुतबी सुबक बार हलकों यानी कि नीम कुतबी कम दबाव के हलकों की तरफ चलती हैं। क्योंकि ये हर 2 निसफ कुर्रों में मगरब की तरफ से आती हैं, इसलिए उन्हें मगरबी हवाएं कहा जाता है। मगरबी हवाएं तिजारती हवाओं की निस्बत ज़्यादा बारिश बरसाती हैं। उसकी वजह यह है
کہ तजारती हवाएं सर्द इलाकों से गर्म इलाकों की तरफ चलती हैं, इसलिए अम्ल तकासफ नहीं होने पाता। बरक्स इसके मगरबी हवाएं कुर्रा अर्द के गर्म हलकों से सर्द हलकों की तरफ चलती हैं, लिहाजा हवा में नमी बढ़ जाती है और अम्ल तकासफ खूब होता है। मशरकी हवाएं चूँकि 30 डिग्री अर्ज़बल से ख़त इस्तवा की तरफ चलती हैं, यानी कि वो ज़्यादा ठंडे इलाकों से कंपैरेटिवली गर्म इलाकों की तरफ चलती हैं, और वो जैसे जैसे ख़त इस्तवा के पास आते हैं उनका दर्जा हरारत बढ़ता जाता है, जिसकी वजह से उनके अंदर नमी जज़ब करने की सलाहियत बढ़ जाती है, जिसकी और अम्ल तकासफ नहीं होने पाता और वो कम बारिश बरसाती हैं। जबकि इसके बरक्स जो मगरबी हवाएं हैं ये गर्म इलाकों से कंपैरेटिवली सर्द इलाकों की तरफ जाती हैं, तो सर्द इलाकों की तरफ जाते हुए ये ठंडी हो जाती हैं और अम्ल तकासफ खूब होता है, जिसकी वजह से ये बारिश का सबब बनती हैं। यहाँ पर अम्ल तकासफ को थोड़ा सा डिफ़ाइन कर लेते हैं। हवा नमी जिसके अंदर मौजूद होती है वो जब जैसे जैसे बुलंदी की तरफ जाती है उसका दर्जा हरारत कम होता जाता है और आबी बुखारात पानी के कतरों में तब्दील हो जाते हैं और बारिश का सबब बनते हैं। इसको अम्ल तकासफ कहते हैं। अम्ल तकासफ उस वक्त ज़्यादा होगा जब गर्म हवा किसी बुलंद जगह पर पहुंचेगी या सर्द इलाके में पहुंचेगी, तो आबी बुखारात पानी के कतरों की सूरत इख्तियार कर लेते हैं और बारिश बनने का सबब बनते हैं। जनूबी निसफ कुर्रा में चूँकि खुश्की के कतात कम हैं, इसलिए इस कुर्रे में मगरबी हवाएं बिला रोक टोक चलती हैं और बहुत तेज़ होती हैं, जबकि निसफ कुर्रा शुमाली में इसकी स्पीड उतनी नहीं होती क्योंकि जो बरे आज़मी हिस्सा है वो ज़्यादा है, जबकि जनूबी निसफ कुर्रा के अंदर जो समंदर का हिस्सा है वो ज़्यादा है। चुनाचे 40 डिग्री जनूब और 50 डिग्री जनूबी अर्ज़बल के दरमियान इन हवाओं का बहुत ज़्यादा ज़ोर होता है क्योंकि इनके रास्ते में कोई रुकावट नहीं होती, इसलिए इस इलाके को गरजने वाला चालीसा कहा जाता है। क्योंकि हवाएं बिला रोक टोक चलती हैं, ये जैसे शेर दौड़ता है तो वह ऐसे आवाज़ें इनकी आती हैं, तो इसलिए इनको गरजने वाला चालीसा कहा जाता है। अब चालीसा इसलिए क्योंकि ये 40 डिग्री अर्ज़बल के दरमियान जो है वो चलती हैं। कुतबी हवाएं पोलर विंड्स 90 डिग्री शुमाली अर्ज़बल और जनूबी अर्ज़बल को कुतबैन के इलाके यानी कुतब शुमाली और कुतब जनूबी कहा जाता है। यहाँ पर सूरज की शुआएं बहुत कम पड़ती हैं, जिसकी वजह से यहाँ पे दर्जा हरारत कम होता है। ये इलाके बर्फ़ से ढके रहते हैं, मुंजमद हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर हवा का दबाव बहुत ज़्यादा होता है। तो ये हवाएं शुमाल से जनूब की तरफ यानी ख़त इस्तवा की तरफ और इसी तरह कुतब जनूबी से ख़त इस्तवा की तरफ चलती हैं। इनका रुख शुमाली निसफ कुर्रा में शुमाल मशरकी और जनूबी निसफ कुर्रा में जनूब मशरकी होता है। क्योंकि ये इलाके मुंजमद और गैर आबाद हैं, इसलिए इन हवाओं की कोई अहमियत हासिल नहीं है, यानी इंसानों के ऊपर इसके बराह रास्त असरात नहीं है, ना इसी तरह तजारत के ऊपर इसके कोई असरात पाए जाते हैं। दर्जा हरारत के इख्तलाफ और हवा के दबाव के इख्तलाफ की वजह से जो हवाएं चलती हैं इनके मुख्तलिफ इलाकों के ऊपर असरात पाए जाते हैं। जब ये बरआज़मों के ऊपर पहुँचती हैं तो वहाँ पर बारिशों का सबब बनती हैं। इसी तरह समंदरों के अंदर ये तिजारत और जहाज़ रानी में आसानियाँ पैदा करती हैं। तो ये हवाएं सारा साल एक ही समत में मुस्तकिल तौर पर चलती रहती हैं, इसलिए इन्हें मुस्तकिल या सियारवी हवाएं कहते हैं। आज का लेक्चर इख्तिताम पज़ीर होता है। अल्लाह हाफ़िज़।